नरसिंह सब डिवीजन में जेई प्रशांत शर्मा के तबादले के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एसडीओ पर तानाशाही रवैया अपनाने और समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने तबादला रद्द करने की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वहीं एसडीओ गौरव ने कहा कि तबादला सक्षम प्राधिकारी साथ ही नियमों के तहत लिया गया प्रशासनिक निर्णय है और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। हमारी जो है रोज प्रदर्शन गेट मीटिंग 15-20 दिनों से चल रही थी और हमने एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को कई बार अपनी मांगों के प्रति अवगत कराया, लेकिन ये कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं और हम इसको हेड ऑफिस बनने के जरिए जो हमारा संगठन है उससे हम इसको जगा के रहेंगे और जो हमारी जो मुख्य मांगे है वो मनवा के रहेंगे। हमारी मुख्य मांगे कोई इन्हीं के लेवल की हैं और एक हमारा जो प्रशांत जी का जो बहुत ही शरीफ और ईमानदार है उसका तबादला गलत तरीके से पॉलिटिक्स द्वारा या मैनेजमेंट द्वारा वो गलत कर दिया गया है और जब तक उनका तबादला रद्द नहीं हो जाता हमारा रोज़ प्रदर्शन गेट मीटिंग का था पहले, अब ये धरने में हमने परिवर्तित कर दिया और जब तक वो तबादला रद्द नहीं हो जाता तो हमारा धरना ऐसे ही चलेगा। दूसरी बार पत्रकार महोदय हमारा सरकार की तरफ से भी लड़ाई का आह्वान है। सेंट्रल काउंसिल के आदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो संगठन है एक साझा मंच बना हुआ है, उस पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जब सरकार सत्ता में आई तो इसने कर्मचारियों से वादे किए थे कि हम जो कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। आज तक इन्हें लगभग 18 साल से जो कच्चे कर्मचारी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं अभी तक उन्होंने पक्का करने का काम नहीं किया है। गूंगी बैरी सरकार है और दूसरी तरफ एग्री डिस्कॉम बनाकर महकमे का निजीकरण कर रही है। उसके विरोध में हमारे पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं और आने वाली 11, 12, 13 तारीख को जो हमारा रोज प्रदर्शन है वो स्ट्राइक में जाएगा। स्ट्राइक में एक कर्मचारी जो कोई भी पीछे नहीं हटेगा, एक कर्मचारी स्ट्राइक में जाएगा। अगर ये एग्री डिस्कॉम बन गया जो बहुत ही हानिकारक है, जो हमारे ये बोलते हैं, सरकार बोलती है भी किसान हमारा अन्न देवता है जिसको मानते हैं। अगर एग्री डिस्कॉम बन गया तो यूनिट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसान कोई इंडस्ट्री का काम नहीं करता, वो खेतों में अनाज पैदा करता है और भूखे के लिए वो अनाज पैदा करता है, उनको रोटी के लिए अनाज देता है। लेकिन ये सरकार उनको ही महंगाई के उसमें थोपने के लिए एग्री डिस्कॉम बनाने जा रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और जब तक यह एग्री डिस्कॉम बंद नहीं हो जाता हमारा रोज प्रदर्शन धरना पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे ही चलेगा। प्रधान जी किसान इस गलत ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो गलत ट्रांसफ़र मेरा हुआ है, एक तो कोई भी किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। 4 गांव मेरे पास थे, गुलरपुर, मंचूरी, प्योंत, कतलाडी, जिसमें एक भी कोई सिंगल भी कंप्लेंट नहीं है। जो भी कोई कोई काम आता था मैं उसको दिन के दिन निपटाता था और बिना किसी खर्ची पर्ची के काम कर रहे थे और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, जिसका गवाह ये सारे भाई भी हैं। बेशक कहीं ना कहीं कानून प्रक्रिया के तहत तबादले किए जाते हैं, हर विभाग में किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल को किसी का तबादला हो जाता है तो उसके खिलाफ भी रोज़ प्रदर्शन किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बिजली बोर्ड में एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके तहत 3 या 4 साल के लिए एक जेई या कोई भी एक हमारा कर्मचारी वहाँ रहता है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में जब आ गए हैं तो फिर इस प्रकार से किसी भी गलत कंप्लेंट पे या किसी भी सिफारिश पे ट्रांसफ़र करना जो कि पूरी तरह गलत है। इनकी मेन जो मांग है वो प्रशांत जी के ट्रांसफ़र के लिए है, जो कि जिसका हमारे ऑफिस से कोई रिलेशन है नहीं। इनको बताया कई बार समझा दिया गया इस चीज़ के रिगार्डिंग क्यों यहाँ पे होना नहीं है। जो का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर पंचकुला से ट्रांसफ़र हुआ है तो फिर यहाँ से कैंसिल होने का उसका कुछ प्रोसीजर है नहीं। तो कल भी इवन बुला के बात की थी इनसे, तो उसके अंदर यही है कि अभी तो यही चाह रहे हैं, समझाया इनको कि आप काम बंद करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा और यहाँ ऑफिस से कुछ होना नहीं है। सर कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं हैं, कुछ भी सीजन भी चला हुआ है तो उनका समाधान कैसे किया जाता है गांव में जाकर, जब कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर? जी,
समस्या का समाधान ऐसा है कि अभी तो सीज़न थोड़ा सा कम हो गया है, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है फॉल्ट वगैरह। और जो भी फॉल्टें आती हैं ऐसा नहीं कि वो अटेंड नहीं होती, थोड़ी डिले के बाद अटेंड हो जाती हैं, लेकिन जो भी फॉल्ट आती है उसका उसी दिन समाधान शाम तक कर दिया जाता है शाम के बाद। सर ये पहले कुछ मांगे थी, स्टाफ की कमी की मांगे थी, एक जी। बरास की और मंजूरा की 4 दीवारी की जो मांगे थी उनकी मांगे पूरी कर ली गई हैं। जी सारी मांगे यहाँ से ऑफिस एक्शन ऑफिस से चली गई हैं, इवन वहाँ से भी 3 लोगों के ऑर्डर हो गए। ज्वाइनिंग में थोड़ा विलम्ब हो रहा है सीज़न के लिए, लेकिन जो भी मांगे थी जो हमारे लेवल ऑफिस से हो सकता था वो मांगे इनकी पूरी कर दी गई है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम गौरव है, SDO में।